हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में आपको ज्ञान से प्रकाशित करे, यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक मार्केट में जैसा हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम खटकी है, दूर रहना है इस मार्केट से। और उससे बड़ी बात क्या है कि ये जो अदानी का इशू चल रहा है, जिसके कारण एक फॉल यहाँ से आया है ऐसा सबको लग रहा है, तो उसमें कितना रोल है अदानी का और आगे उसकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या हमें आज पता लग पा रहा है, उन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए शुरू करते हैं चार्ट्स पर बात करना। और सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जैसा हमने आपसे बताया था कि इससे अभी थोड़ा सा दूर रहना है। जब से ये लेवल ब्रेक किया है ये अच्छा साइन नहीं दे सका है और पूरी तरीके से हमारा डाउट इस पे बना हुआ था। हमने हालांकि ये कहा था कि हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए दूर ही रहना है। आपने देखा है फाइनली इतना टाइम बिता के 1 मंथ से ज़्यादा यहाँ टाइम पास करके इसने नीचे की ओर पहले ब्रेकआउट डाउनसाइड दे दिया है। सो अब क्या हो सकता है? देखिए, जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी नज़र में कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ होगा। उनको यहाँ पे पहले से पता है कि यहाँ संभावनाएं कैसी बनी हुई हैं। हम पहले से इसे बात करते आ रहे हैं कि अगर ब्रेक करे तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये नीचे आ गया, लगभग हर वीक हम यही बात करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम तब होगी जब ये यहाँ से ऊपर आने की कोशिश ही ना करे और नीचे ही चलता चला जाए। सो बाकी सारी बातें हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन लेवल वाइज अगर हम देखें, चार्ट का सिनेरियो देखें, तो सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीचे आ गया है, लेवल ब्रेक किया है और थोड़ा बहुत आना चाहे 17,300, 200 ऐसे लो दिखाना चाहे, पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा नीचे ना इसको जाना चाहिए और ना वहाँ रुकना चाहिए। तुरंत रिकवरी इसकी हो जानी चाहिए। अभी तक इसकी उम्मीद बनी हुई है। इसके अलावा अगर कुछ करेगा तो फिर हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करेंगे ही, लेकिन अभी जब तक ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है, जो प्लान हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं सिंपली उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कितना टाइम यहाँ बिताता है, कैसे ये बिहेव कर रहा है, इस पे ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको याद होगा हमने बैंक निफ्टी के बारे में क्या कहा था कि ये जब गिरेगा तो ये सपोर्ट होल्ड कर पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका जो चार्ट है डिफरेंट है। ये ज़्यादा गिर सकता है और आपने देखा है ज़बरदस्त फॉल आई है। आप देख रहे हो हमारे लेवल्स पे भी होल्ड नहीं किया, उसके नीचे जाता नजर आ रहा है। ये सब बात हम पहले से करते आ रहे हैं। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे और फॉल आ सकती है, याद रखिएगा। निफ्टी में उतनी जगह नहीं है जितनी बैंक निफ्टी में है, तो इसमें अभी भी फॉल की पूरी संभावना बनी हुई है। क्योंकि अब इस लेवल को इसने दिखा दिया है, बिल्कुल भी ये सपोर्ट देने को राजी नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करने को राजी नहीं है, इस लेवल को हम हटा दे रहे हैं। इतना आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ अभी लेवल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो 39,000 के आसपास का एरिया है, 39,500, इसी जोन में ये रुक सकता है अगर रुकना चाहे। ये भी एक अच्छा एरिया है। सो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम देखेंगे। अभी जब तक ये वापस 43,000 के ऊपर नहीं आ रहा है, डेंजर जोन में ये बना रह सकता है। और ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। इतना मार्केट में फॉल आया, इतनी चीज़ें हुई, सरप्राइजिंगली ये एक सेक्टर ऐसा है जो ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। ना ये लेवल्स को अच्छे से ब्रेक कर रहा है, ना ही ये ऊपर जा रहा है। हमारे जो एरियाज़ हैं उन्हीं के आसपास बार बार नए लो लगा रहा है, लेकिन ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। और यही एक कारण है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसमें ये भी नहीं कह सकते कि हमारा लेवल टूट गया है, मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लेवल को ये होल्ड कर रहा है प्रॉपरली। तो इसमें एकदम क्लियरली कह पाना मुश्किल है इसकी क्या मंशा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेवल एग्जैक्टली जैसे होल्ड करना चाहिए वैसे तो होल्ड नहीं कर रहा है, ये एविडेंट है। लेकिन ये जो एरिया चल रहे हैं, इन एरियाज़ में इसको होल्ड करना चाहिए अगर इसे ऊपर अच्छा करना है। वरना कुछ सेशंस और हम देख लेते हैं। आने वाले सेशन में मुझे लगता है या तो ये प्रॉपरली ब्रेकआउट डाउन साइड दे देगा या तो यहीं से ऊपर अच्छा होता नजर आएगा।
इवेंट नज़दीक है, इसलिए कुछ समय इसे और देने की ज़रूरत है। अभी कोई ऐसा क्लैरिटी हमें नहीं मिल रहा है कि ये इसने नीचे का ब्रेकआउट डाउन साइड दे दिया है, तो अभी इसे फिलहाल सेफ जोन में ही माना जाएगा। और आ गए अब मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी जैसे सब में फॉल आया, मेटल सेक्टर में भी आता नजर आया है, लेकिन औरों से कम गिरा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी तक हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है, कामयाब मगर नहीं हुआ है। हमारे जो मूविंग एवरेज हैं उसके आसपास ज़रूर आने की कोशिश ये करता नज़र आ रहा है। सो अभी ये सेफ जोन में है, ये मैं नहीं कह सकता कि लेवल ब्रेक कर गया है। आने वाले अब जो कुछ सेशंस होंगे वो इसके लिए क्रूशियल होंगे। अगर ब्रेक करता है लेवल प्रॉपरली तो फिर हमें ये करेक्शन एक्सटेंड होता नज़र आ सकता है, लेकिन अभी जब तक ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी मान लेना यहाँ बेमानी होगी। सो जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है तब तक अभी ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की या इससे किसी तरह के एग्जिट लेने की कोई बात है ही नहीं। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट। एनर्जी सेक्टर में आपको याद ही होगा यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है और हमने ये बात की थी कि इसके नीचे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, इसी को हमें ध्यान देना है। क्या देख रहे हो आप, एक ही दिन में बहुत ज़बरदस्त कैंडल बना के इस लेवल के आसपास नज़र आ रहा है और उसका रीज़न हम सभी को पता है। वो अदानी का जो इशू आ रहा है इसके गिरने में उसका बहुत बड़ा रोल है और उसी कारण से हमें इतनी बड़ी कैंडल नज़र आ रही है। लकीली अभी तक लेवल्स को होल्ड कर रहा है तो अभी ज़्यादा कुछ ऐसा ब्रेकआउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये कैंडल अच्छी नहीं बनी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये सिंपली बता रहा है कि अगर यहाँ से होल्ड करने की कोशिश इसने नहीं की, ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, तो ये लेवल बड़े इजीली ब्रेक करता नज़र आ सकता है। सो खासकर एनर्जी इंडेक्स के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, ये होल्ड कर पाएगा या नहीं मुझे आज कह पाना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है एटलीस्ट तब तक तो इसमें बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पैनिक में निकल गए और कहीं से ये वापस यहीं से हो गया तो फिर हमारे पास सिवा पछताने को नहीं रहेगा। ऑलरेडी सपोर्ट पे आ गया है, थोड़ा बहुत और हमें देखना है। 19,000 के नीचे मोटा मोटी मान लीजिए चलने की कोशिश करें तो हमें समझ जाना है कि ये इसके अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे हैं। और आईटी सेक्टर के बारे में आप सबको याद ही होगा, आई होप आप इस रैली को एंजॉय भी कर रहे होंगे। मार्केट में इतना प्रॉब्लम आया है, आईटी सेक्टर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जितना अच्छे से इसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को उतना मेरी नज़र में शायद ही किसी ने किया हो। बहुत बढ़िया से लेवल होल्ड करता हुआ धीरे धीरे खिसकता ऊपर जा रहा है और उन्हीं लेवल से जा रहा है जिसकी बात हम लास्ट 2-3 वीक से करते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब कोई मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो देखिए मुझे वो पता नहीं है, उसके लिए फिर वो नीचे आ सकता है, वरना ये ऐसे ही आप देखोगे मार्केट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई खिसकते हुए जो मेजर रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हमें कंफर्मेशन होनी है 31,200 का एरिया, उसको ये ब्रेक करता फिर नज़र बिल्कुल आ सकता है। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट। सरप्राइजिंगली आप देख पा रहे होगे कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हो करेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट में इतनी प्रॉब्लम आई मगर समहाउ ऑटो सेक्टर अपने आप को पूरी तरह से संभालता नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसा हम पहले से भी इसमें बात करते आ रहे हैं कि ऑटो सेक्टर ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी करेक्शन कर ली है, लास्ट 4-5 मंथ से कहीं गया नहीं है, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं कि क्यों दूर रहना है। लेकिन ये याद रखिएगा जिस तरीके से ये काम कर रहा है, एक बार इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया इसने, अभी मैं लेवल नहीं दूर दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। एक बार अगर इसमें अच्छे से ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पे इसको और अच्छा करता ऊपर बिल्कुल देख सकते हैं। और इसीलिए अभी तो हमें दूर रहना है, जिनके पास है वो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, उनके लिए तो और भी खुशी की बात है कि ये नीचे जाने की कोशिश, इस लो को ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल एक थ्रेशहोल्ड की तरह काम करता चला आ रहा है। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जब तक ये लोज इंटैक्ट हैं तब तक ये बिल्कुल यहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहे तो बिता के ऊपर ही ब्रेकआउट देता बिल्कुल नजर आ सकता है। और अब आ गए एफएमसीजी के चार्ट पर। एफएमसीजी सेक्टर भी देखिए आप, जिस तरह मार्केट गिरी है और जिस तरह का पैनिक पूरे इंडिया में बना है कि क्या हो रहा है और पता नहीं क्या हो जाएगा, आप चार्ट्स देखिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो हमारे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को ही ब्रेक नहीं कर सका है, लाइन तक आने की बात तो दूर ही है। तो इसमें भी कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा,
कोई भी चेंज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉल अगर आती भी है तो इसी सपोर्ट के आसपास तक ये आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल हमें फिर इससे पूरी तरह से दूर रहने की ज़रूरत है। और जो हर बार हम बात करते आ रहे हैं, जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, जितना दूर इससे रहेंगे बेटर रहेगा। रेंज अभी कंटिन्यू है, कितना टाइम और रहेगा इसका कोई भी अंदाज़ा हमें आज बिल्कुल नहीं है। और आ गए अपने माइटी पीएसयू बैंक के चार्ट पर। आप देखो क्या ज़बरदस्त फॉल आई है। विद इन 1-2 सेशन 4300 का इंडेक्स 3800 के नीचे लो लगातार नजर आ रहा है। 10% से ज़्यादा इस वीक साफ हुआ है ये। और मेरी नज़र में जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर इंडेक्स है मेरे ख्याल से पूरी जनवरी मंथ का, वो पीएसयू बैंक ही अभी तक रहा है। हम इसमें बात करते आ रहे हैं कि जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक जो नीचे से राइड कर रहे हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 100 नहीं, 200 नहीं, 500 फीट दूर रहना है इससे। हर बार हम इस एरिया से बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल दूर रहना है। बहुत अच्छी चाल ले लिया है और आप देख रहे हो अब उसका इम्पैक्ट आता नजर आ रहा है। जहां मार्केट ने जरा सा छींक ली, ये पूरी तरीके से उड़ता नजर आ रहा है। सो कुल मिला के याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा चार्ट यहाँ खराब हो गया है, पूरा सेक्टर खराब हो गया है, लेकिन जब एक बहुत बढ़िया चाल आ जाती है तो करेक्शन बिल्कुल आती है और आनी भी चाहिए, और वो आ भी रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमारे पास ये एक एरिया बन गया है जो अभी रिसेंट फॉल के ऊपर बना था। जब तक ये 4400 के ऊपर प्रॉपरली नहीं चलता है तब तक इससे पूरी तरह से दूर रहने की ज़रूरत है। इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तब हम उसकी बात करेंगे। फॉल के तौर पर जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 4000 के आसपास तो फिर 3430, 3450 ये सपोर्ट एरिया इसके लिए मेजर वन है। अगर इसे किसी तरह से ब्रेक करता है तो फिर ये बड़ी परेशानी में जा सकता है। मेन चीज़ बस हमें यही देखना है कि इस लेवल के नीचे ज़्यादा ये सस्टेन करता नहीं नजर आना चाहिए, वरना फिर इसके जो बड़ा ट्रेंड है जिसमें हम बात करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा करता चला आ रहा है, उसमें फिर ये क्वेश्चन लगाता नजर आ सकता है। और आ गए अब रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं कि ये बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन इससे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। और ये एरियाज अगर इसके नीचे आ भी जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सस्टेन नहीं करना चाहिए। अभी तक आपने देखा है आ तो गया ही है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इसी वजह से हम लगाते आ रहे थे कि मार्केट अगर थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करेगी, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगी, तो ये इतना बढ़ा नहीं था कि इसके पास रूम हो करेक्ट करने का, जैसे एनर्जी सेक्टर के पास रूम था, जैसे मेटल के पास रूम है। तो इस तरह का रूम इसके पास नहीं था, इसलिए इस लेवल का चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान बस यही देना है कि ये जो लो लग गया है, एक बार और लो लगाने जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, लेकिन 396, 395 इस एरिया में नहीं आना चाहिए। जैसा मैं आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताता आ रहा हूँ, इन एरिया में आने का मतलब ही यही होगा कि फिर ये 370, 360 भी आता फिर नज़र आएगा, और फिर हमें रियल्टी सेक्टर में प्रॉपर फॉल, ज़बरदस्त फॉल मुझे कहना चाहिए, दिखता नज़र आ सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर टाइम बिताना चाहे, लो लगाना चाहे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे याद रखिएगा नीचे नहीं आना चाहिए। इसकी कंडीशन ये है, कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं नज़र आ रही। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि मार्केट क्या हमें दिशा दिखा रही है। सबसे पहले सेक्टर को समझ लेते हैं। सेक्टर्स में जैसा हम आपसे बात करते आ रहे हैं ऑलरेडी कि जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके पास नीचे से चल रही है पोजीशन, जो हमारे साथ नीचे से राइड कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट को, उनका क्या, तो उनके बारे में हम हमेशा से एक लेवल देते आ रहे हैं, यहाँ पे उसकी बात करते आ रहे हैं चार्ट्स पे। लास्ट वीक मैंने आपको सब कुछ दिखाया था कि कैसे जो सेक्टर्स हैं ऑलरेडी इतना अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें ध्यान देना है, किन में ध्यान नहीं देना है, उसकी डिटेलिंग की थी हमने। और इस वीक भी हमने जब चार्ट अभी देखा है तो आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि जो एक रेंज में चल रहे थे, जैसे ऑटो है, एफएमसीजी है, आप देखो उन पे कोई असर नहीं पड़ा। आईटी जो हमारी एक उम्मीद थी कि अच्छा करना चाहिए, वो बढ़िया कर रहा है, आउट परफॉर्मर रहा है, वो फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम अदानी इश्यूज़ की वजह से एक आपने देखने को मिला है एनर्जी में फॉल,
और दूसरा जो फॉल आया है मेटल सेक्टर में आया है। तो इस तरीके के सेक्टर्स में फॉल आया है जहां पे ऑलरेडी एक चाल आ चुकी थी और हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत क्या होगी अगर रियल्टी सेक्टर यहां से लेवल काटेगा, दिक्कत वाले एरिया में वो आ रहा है। अभी तक उसने ऐसा कुछ ब्रेक नहीं किया है, लेकिन वो उसके ऑलमोस्ट कगार पर है और सेम एज वेल फार्मा सेक्टर भी उसी कगार पर ही है। तो दोनों ऐसी कैटेगरी में हैं कि अगर लेवल कटा तो नमस्ते कर देना है सीधा सीधा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं आज की बात करूं, इस समय जब इतना हमने फॉल देखा मार्केट में, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है कहीं भी। अगर आप इंडेक्स बेसिस पे देखोगे, आगे अगर और फॉल ये कंटिन्यू करेगा तो डेफिनेटली कुछ एक इंडेक्स में ब्रेकआउट डाउनसाइड दिखता नजर आएगा और फिर हमें उनसे पूरी तरह से दूर रहना है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स को, जैसे हम बोलते आ रहे हैं, लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा समय हो गया है, कहीं कुछ भी नहीं है, ना शॉर्ट सेलर के लिए ना बायर के लिए। सो कुल मिला के कहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। रेंज कटा है और उसमें इंडेक्स में जब नीचे आया है मेन हमारा, तो बाकी इंडेक्स भी अगर थोड़ा बहुत गिरने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल व्यू की। ग्लोबली अगर आप देखोगे तब तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीक आपको एक बढ़िया चार्ट्स दिखाए थे फ्रांस के, जर्मनी के, आप देखो जाके फर्स्ट क्लास वहाँ पे दिखा रहे थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर रिसेशन की संभावनाएं ज़्यादा बनती चली आई हैं लास्ट नवंबर दिसंबर मंथ में, और वहाँ से इसकी बातें हो रही हैं रिसेशन की, राइट। आप देखो वहाँ से बढ़िया बढ़िया चाल लेके सारे इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं। डाउ जोन्स की, जिसकी हम रेगुलरली बात यहाँ करते हैं, वो तो ऑलरेडी फिर से रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है जहां से हमने गिरने की बात की थी। तो ओवरऑल वो भी बढ़िया से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, थोड़ा बहुत करेक्शन फिर आ सकता है। मेनली हमें वहाँ यही ध्यान देना है, जब भी 32,600-800 जो लेवल हैं वो उस साइड का एरिया ब्रेक करेगा तो फिर वो करेक्शन उसमें बढ़ सकता है, वरना ये यहीं कहीं काम करके घुमा के ऊपर निकालता नज़र बिल्कुल आ सकता है। और इसके बाद अगर बात करें बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड आप देखो वो भी कुछ भी नहीं कर सका है। जो ऊपर एक बाउंस लिया था पूरा फॉल दे दिया है, वापस सपोर्ट पे आ गया है 3.5 के आसपास, और वो भी उसी रेंज में मोटा मोटी काम करता नजर आ रहा है। तो ग्लोबल व्यू जो अभी तक पूरा ईयर जो लास्ट निकला है हमारा 2022, जो ग्लोबली रीजन से प्रॉब्लम में रहा है, वो इस आप देख रहे हो 2023 में प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं दे रहे हैं, उल्टा पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट्स के लिए। इसके बावजूद आप देख रहे हो हमारी मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे टेक्निकली चाहे फंडामेंटली, मगर इसके बावजूद वो बढ़ने की बजाय गिर रही है। और आपको याद होगा कि उसकी डिटेलिंग हम पहले कर चुके हैं यहाँ लास्ट 1-2 वीक्स में, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की बात कोई है ही नहीं। मेन चीज़ अब ये है, जो निफ्टी की बात हम करते आ रहे हैं, कि अब जो ये फॉल आया है, अब आप खुद इसके बारे में सोचो एक बार, क्या आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था? क्या हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करते आ रहे हैं? अगर इस तरह का मैसेज आपको मेरी बातों से, मेरे व्यूज़ से, जो हम यहाँ 30 मिनट 20 मिनट डिस्कशन करते हैं चार्ट्स पर और आपके सामने रूबरू होकर, उसके बावजूद अगर मैं ये सेंस देने में कामयाब नहीं हुआ हूँ कि वो 70,200-300 तक बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसने टाइम एनालिसिस के हिसाब से गड़बड़ की है। तो अगर ऐसा सेंस अगर आपको नहीं मिल सका है मेरी बातों से पूरे वीडियोस देखने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं फिर वो मेरे वीडियो बनाने में, मेरे प्रेजेंटेशन में कोई कमी रही गई। और उसके लिए मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं अगर आपको ये नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात करते ही आ रहे हैं कि 18,200-300 के नीचे चलना ही इसके लिए एक गलत समय में आना हो गया है नीचे। और जब से ये रेंज चल रही है, हर वीक हम आपको ये बोलते आ रहे हैं, दूर भी रहना है और कोशिश तभी हमें करनी है जब ब्रेकआउट अपसाइड अच्छे से होता नजर आए, 18,300-400 को प्रॉपरली काटता नजर आए, तभी हमें इसमें ऊपर के लिए कुछ उम्मीद करनी है, वरना अभी दूर रहना है। ये नीचे बिल्कुल काट सकता है, और काटे तो पैनिक नहीं करना है। इस पर्टिकुलर लाइन को हम बार बार मेंशन करते चले आ रहे हैं। तो ओवरऑल पॉइंट यही है सिर्फ कि हमें ये पता था, हो सकता है, होगा या नहीं 100% इस मार्केट में कोई नहीं जानता। लेवल ब्रेक किया, नीचे आ गया, और अब नीचे आ गया है तो अब यहाँ से क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा ये प्लान हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, मुझे लगता है दिसंबर मंथ से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर नीचे आए
तो पैनिक नहीं करना है। ध्यान क्या देना है? ध्यान वही देना है जो उस वक्त देना था और आज भी यही देना है। अगर आया है तो रुकना नहीं चाहिए, और रुकता भी है तो 17,200 100 की साइड नहीं रुकना चाहिए। ऊपर आके कहीं 17,600 17,800 या 18,000 इसके ऊपर आके कहीं और टाइम वेस्ट ही करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर ये लो बनाने जाता है 17,200 की साइड तो फिर इसे वहाँ तो कतई रुकना नहीं चाहिए। तो हमें बस यही आने वाले जो दिन हैं उसमें ये ध्यान देना है। बजट आ चुका है, बिल्कुल हमारे सर पे है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं इसके बाद का जो ये वीक अब स्टार्ट होने वाला है इसी में बजट आ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट हमें कोई ना कोई क्लैरिटी देगा, क्योंकि ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी सब अच्छे से चल रहे हैं। ख़त्म तो एक गलत वर्ड है कि हो चुकी हैं, बट अब वो प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं और उसके बावजूद हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो समय का ही प्रॉब्लम था। और उसका इम्पैक्ट मेरी नज़र में जो मैंने कहा था कम या ज़्यादा पड़ सकता है, तो कम वाला इम्पैक्ट अब मेरी नज़र में पूरा हो चुका है। आज की जो मेन लाइन है इस वीडियो की वो यही है। इसको जाना था 19,000, उसके ऊपर जाना था, ये नहीं गया और नीचे आ गया, तो उसका इम्पैक्ट पड़ना था। आपको याद होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो इम्पैक्ट जो एक मिनिमम पड़ना चाहिए था वो मार्केट में पड़ चुका है, क्योंकि इसने 2 मंथ्स भी ख़राब कर दिए हैं और यहाँ पे क्या किया है, फॉल भी अच्छा दे दिया है। तो अब मेरी नज़र में वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो होती है वो पूरी हो चुकी है। तो ये बजट जो आ रहा है इवेंट, मुझे इससे थोड़ी सी उम्मीद है कि इसके आसपास, ज़रूरी नहीं कि उस दिन, लेकिन 4, 5, 6 फ़ैब यानी कि जो फर्स्ट वीक आप कह सकते हो फ़ैब का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन मार्केट लेती नज़र आ सकती है कि इसको लो लगा के ऊपर जाना है या इसको यहीं से नीचे चले जाना है और किसी तरह की प्रॉब्लम में जाना है। तो वो क्या डिसाइड करेगा मुझे आज ऑनेस्टली नहीं पता है, हम ये नहीं जान सकते। संभावना किस चीज़ की ज़्यादा है कि हम अब यहाँ से ऊपर जा सकते हैं मोटा मोटी। थोड़ा बहुत टाइम और बिताना चाहें, ये याद रखिएगा वो समय इसके पास है, वो समय वो 18,000 के पास जाके बिता सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे 17,200 की साइड इसे रुकना नहीं चाहिए अगर उस साइड लो लगाने जाता है तो। अब बात कर लेते हैं टॉपिक ऑफ द डे। अदानी का जो इश्यू आ गया है हमारे सामने एक बार फिर से, जो लास्ट ईयर आया था कि ये प्रॉब्लम में जा सकता है और न जाने क्या क्या हो जाएगा, तो अब ये वापस से उभर के आया है और प्रॉपर एविडेंस के साथ आया है। इस बार मार्केट में फॉल आ चुकी है, 20% स्टॉक एक एक दिन में साफ हुए हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, क्यों और ये क्या सच है और क्या ये वाकई ख़राब होने वाला है। देखिए, आपको एक बात याद होगी, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऐसा है तो, जो कि हम कभी जान नहीं सकते कि वाकई में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अंदर चल रही है या नहीं, तो वो हमेशा हमें लेट खबर मिलती है। हम कुछ भी नहीं जान सकते लोगों से पहले जो हम जानना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो लेट ही आने वाली है। तो अगर इस जो मोटो है हमारे चैनल का उसको अगर हम फॉलो करें तो उसको फॉलो करना और उसको मैनेज करना स्टॉक को आसान हो जाता है। अब जो लोग नहीं जुड़े हैं मेरे साथ किसी न किसी सर्विस के तौर पर, उनको तो नहीं पता है, अदरवाइज़ जो कुछ सर्विस में है मेरे साथ जैसे बुलेटिन है, उनको पता था कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि अदानी पोर्ट है, जैसे उसका लेवल था 745 के आसपास, उसके नीचे पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी। तो ये है शॉर्ट टर्म के सिनेरियोस, राइट, हम उसकी बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के सिनेरियो की बात अभी करेंगे। पॉइंट बस यही है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मैं आपको उसकी कोई एनालिसिस बताऊं, कुछ कहानी बताऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो दुनिया कर रही है उसको एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, ना आज तक प्रूफ हुआ है और ना ही आपको कभी पता लगेगा कि इसमें क्या होगा। लेकिन अब हम अपने आप को कैसे मैनेज करें अपनी पोजीशंस को, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर अब इतना फॉल आने के बाद अगर किसी की पोजीशन है जो अभी तक नहीं कटी है, तो आज की तारीख में ये सोच लेना कि अगर हम यहाँ काट देंगे तो ठीक रहेगा, मेरी नज़र में वो ठीक नहीं रहेगा। पोजीशन एक बार फंस चुकी है, ये सच है। अगर किसी ने ऐसा सोच रखा था कि थोड़ा सा ले लेंगे और उस पर निकल जाएंगे, तो जब वो रिटर्न दे रहे थे, अगर हम उस दौर में नहीं थे, लीग में नहीं थे, और अब हम उसकी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो इतना गिर गए हैं, तो ये तो फिर हमें अपने आप को कहीं ना कहीं एनालाइज करने की ज़रूरत है।
तो वो तो फंसी गए हैं। और देखिए, गलत काम का गलत नतीजा होता ही है, हर बार भले ना हो लेकिन कभी ना कभी वो भुगतना ही पड़ता है। जो नीचे से राइड कर रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है कि ये देखो आके बोलना आसान है, कुछ भी करना मुश्किल है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ विद डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी अदानी के कम से कम 3 स्टॉक्स में पोजीशन है और उसमें बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है आज भी, जब इतना उसमें फॉल आ चुका है, राइट। और मेरी एक भी पोजीशन सिंगल क्वांटिटी कट नहीं हुई है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? जब मैंने उसको 20 टाइम्स होते देखा तो मुझे उसका पूरा नीचे करेक्शन देखने का अधिकार है, क्योंकि अभी तक ये गिरा गलत तरह से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉल ऑलरेडी आ चुका है, लेवल शॉर्ट टर्म का ऑलरेडी ब्रेक कर गया है। तो अब सिंपल तरीका यही है, सबके मीडियम टर्म सपोर्ट के ऊपर ही सबको आश्रित रहना पड़ेगा। उस लेवल तक का इसका फॉल बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जो लंबे समय के लिए लिया है, 6 मंथ 1 ईयर के टाइम वाइज करेक्शन या थोड़ा बहुत प्राइस के करेक्शन से घबराना उसे नहीं चाहिए मेरी नज़र में। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने तरीके से वो डील कर सकते हैं। मार्केट को लेकर मैंने क्लियर साइन आपको पहले से बता रखे हैं, आज एक बार और क्लियर कर दिया है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, दिमाग में उसको बैठा लीजिए। अभी तक कोई पैनिक करने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है जिसको हम पॉइंट आउट कर सके। प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा, उस समय जो ख़राब हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। यहाँ पड़ता या ऊपर जाके पड़ता, मैंने आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, उसका पूरा साइन बन रहा था कि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो हम नहीं जान सकते थे। तो मिनिमम जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, खुशी की बात यही है कि वो पड़ चुका है। अब मेरी नज़र में 200-300 पॉइंट्स की बात मैं नहीं कर सकता, तो वो चीज़ कंप्लीट है। अब यहाँ से क्या करता है, आने वाला जो ये फैब मंथ है पूरा, इसमें ये कैसे बिहेव करता है वो देखने वाली बात होगी। तो हम वीक बाय वीक जुड़ते ही हैं, उसको आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। किसी स्टॉक का मीडियम टर्म सपोर्ट जानना हो तो बिल्कुल आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और समझते हैं यहाँ से अब बजट के बाद किस तरह से चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। कुछ बदलेगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे टेलीग्राम पे भी। इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत।